आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आदित्य L1 सौर्य मिशन, मेरी माटी मेरा देश अभियान और हाइड्रोजन इंजन निर्माण परियोजना। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा आज आदित्य L1 सौर्य मिशन को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। ग्राउंड लीड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लीड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। Congratulations, the Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now the Aditya L1 will take its journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. Our Honorable Minister of State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh. So I request him to speak a few words. Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम नायकों को सम्मान देने के उद्देश्य से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कल नई दिल्ली से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान एकता और अखंडता की भावना को और मजबूती प्रदान करने वाला साबित होगा। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ
अमृत महोत्सव की गूंज है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। अभियान के दौरान देश भर में लोग शपथ ले रहे हैं। स्कूलों में भी बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है। भारत के वीर सपूतों का करेंगे सम्मान। मेरी माटी मेरा देश है मेरा अभिमान। लहरा लो तिरंगा हर घर प्यारे। मना लो मेरी माटी मेरा देश महोत्सव सारे। मेरी माटी मेरी शान है। मेरा देश मेरा अभिमान है। हाइड्रोजन इंजन निर्माण परियोजना के लिए टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के संयुक्त उपक्रम तथा झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के बीच पिछले दिनों एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह परियोजना राज्य के विकास को गति प्रदान करेगी। झारखंड के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे इस राज्य में देश आजादी से लेकर अब और उससे पहले भी कई कड़ियां जुड़ी हैं। उद्योग, तकनीक और इस राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाओं को लेकर कई चीजें स्थापित हुई। झारखंड चूंकि कहने के लिए तो ये राज्य जरूर पिछड़ा राज्यों में से आता है, लेकिन मुझे ये बात कहने में थोड़ी तकलीफ होती है कि आखिर ये राज्य पिछड़ा राज्य के लाइन में क्यों खड़ा है, जबकि इतने ऐतिहासिक कड़ियां इसके साथ जुड़ी उसके बावजूद अभी भी इसका कोई मुकम्मल हल तो मैं अभी ढूंढ नहीं पाया हूं, लेकिन प्रयासरत जरूर हूं। और इस पिछड़ापन से हम कैसे बाहर निकलें, इसके रास्ते तलाशने में मैं लगा हुआ हूं। अलग अलग कार्य योजना यहाँ के लोगों के समझ बूझ के अनुरूप, यहाँ के युवा पीढ़ियों के सोच के अनुरूप और आने वाले समय में भविष्य में किस और हमें जाना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने काम में लगे हैं। आज जिस कार्यक्रम को लेके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये हमारे देश के लिए एक चर्चा का विषय बरसों से रहा है, लेकिन आज हम चर्चा नहीं धरातल पे उतारने का हम लोगों ने पहला कदम उठाया। जो चंद्रयान बना, उड़ा, पहुंचा, इसमें भी हमारे झारखंड के एक आदिवासी युवा का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम है शिवशंकर बेसरा, जो बोकारो के जरीडी प्रखंड का है और इसरो में आज वैज्ञानिक
के रूप में है और कई उपग्रह को बनाने में और उसको सफलतापूर्वक आज इस चंद्रयान में भी उसका एक सहयोग रहा। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर नौजवानों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, होनहार यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कमी है। बशर्ते जो हम नीति निर्धारण करने वाले लोग, यहाँ पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो इस बात को भी समझे कि हमें इस राज्य के लिए क्या करना चाहिए। और आज जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी सेमिनार बड़े बड़े देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी, राष्ट्रीय पटलों पर भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हम सिर्फ सरकार के अंदर ही इसकी चर्चा करके हम इस पर कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा रहेगा। तो हम ये लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि हाइड्रोजन इंजन निर्माण परियोजना झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये सचमुच ऐतिहासिक है, इट्स हिस्टोरिक। आजकल आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, तो दो शब्द या दो विषय बड़े कॉमन आपको सुनने को मिलेंगे। एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा ग्रीन एनर्जी। और क्लाइमेट चेंज सच में चिंता का विषय बन चुका है। पहले तो हम लोग जब आंकड़ा देखते थे तो लगता था कि हर 3 साल पे ड्राउट पड़ता है ऑन एन एवरेज, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हर साल ड्राउट की सिचुएशन है, क्योंकि ड्राउट केवल रेनफॉल डेफिशिएंसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। इरेटिक रेनफॉल्स ये सब बहुत कॉमन हो चुके हैं। झारखंड, जिसके लिए हम अपनी पीठ भी ठोकते रहे हैं, और ये फैक्ट भी है कि कंट्री का सबसे बड़ा कोल रिजर्व हमारे यहाँ है। और अगर इस कंट्री की ग्रोथ स्टोरी जब भी लिखी जाएगी, इसकी कहानी, विकास की यात्रा, तो पहली जो कोल माइंस शुरू हुई थी 1774 में रानीगंज में फर्स्ट कोल माइनिंग प्रोडक्शन शुरू हुआ था और उसी ने इस कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को उसको मीट किया, और आज भी वो उसको मीट कर रही है। और यही एक रीजन है कि मैं समझता हूं कि मॉरली एक लिगेसी बर्डन झारखंड पर बनता है कि वो क्लाइमेट चेंज की जो चिंता है उसका एक सॉल्यूशन के रूप में अग्रणी भूमिका निभाए। और मैं समझता हूं कि आज की MOU सेरेमनी ये प्रमाणित करती है कि झारखंड क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक लीडरशिप के रोल में आने को तैयार है, तत्पर है, और वो हमने आज साबित कर दिया है। और झारखंड पहला राज्य बना है जहां पर क्लीन एनर्जी, दैट इज हाइड्रोजन एनर्जी के इंजन का प्रोडक्शन होगा। और यही फर्स्ट नहीं है, झारखंड राज्य कंट्री का पहला राज्य है जिसने क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के जो प्रभाव हैं उसका लाइवलीहुड पर क्या असर पड़ेगा और उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, उसको भी एड्रेस करने के लिए हमने जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन किया है। इस तरह की जब क्लीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन करेंगे तो जो हमारी माइंड्स हैं, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं को मिटिगेट करने के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो इस पर भी हम देश के सामने अपना पहला एक्शन प्लान करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।